3. मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन का है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा और 2 रुधिराणु, ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा ये रक्त का आजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा के कार्य। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। सेरम। जब प्लाज्मा से ही फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। रुधिराणु, ब्लड कॉर्पसल्स। ये रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं, ए लाल रक्तकण आरबीसी, बी श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी और सी रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स। पृष्ठ 395। ए लाल रक्तकण आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स और एराइथोक्राइट्स। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभय आवतल होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसीज का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल आरबीसीज के निर्माण में सहायक होता है। नोट: भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत, लीवर और प्लीहा में होती है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसीज का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लोहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक हीमेटिन है। आरबीसीज का मुख्य कार्य: शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता एनीमिया रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसीज 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते उनके आरबीसीज में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसीज की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। बी श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और लियोकोकाइट्स। आकार और रचना में ये अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत यानी लीवर एवं प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना है। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं को बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 है। सी रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोकाइट्स। ये केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करना है। रक्त के कार्य: 1. शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। 2. शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना। 3. रक्त का थक्का बनाना। 4. O2, CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना। 5. लैंगिक वर्ण में सहायता करना तथा विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना। पृष्ठ 396। रक्त का थक्का बनना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया निम्न है: थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस प्लस इज इक्वल टू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन बराबर फिब्रिन। फिब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु बराबर रक्त का थक्का।
रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। मनुष्य के रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए इन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्तकण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइको प्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। ए, जिनमें एंटीजन ए होता है, रुधिर वर्ग ए। बी, जिनमें एंटीजन बी होता है, रुधिर वर्ग बी। सी, जिनमें एंटीजन ए एवं बी दोनों होते हैं, रुधिर वर्ग ए बी। डी, जिनमें दोनों में से कई एंटीजन नहीं होता है, रुधिर वर्ग ओ। रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण। रुधिर वर्ग ए, एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में केवल ए, एंटीबॉडी प्लाज्मा में केवल बी। वर्ग बी, एंटीजन केवल बी, प्लाज्मा में केवल ए। ए बी, एंटीजन में ए बी दोनों, एंटीबॉडी में कोई नहीं। ओ, एंटीजन में कोई नहीं, एंटीबॉडी में ए व बी दोनों। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी। रक्त का आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। ऐसे रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण न हो सके। रक्त समूह ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इससे कोई एंटीजन नहीं होता है, एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राह्यता यूनिवर्सल रेसिप्टर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। आरएच तत्व, आरएच फैक्टर। सन 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर ने और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। उन्होंने रिसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसीलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में ये तत्व पाया जाता है, उनका रक्त आरएच सहित आरएच पॉजिटिव कहलाता है, तथा जिनमें नहीं पाया जाता है, उनका रक्त आरएच रहित आरएच नेगेटिव कहलाता है। पृष्ठ 397। रक्त आधान के समय आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। आरएच प्लस को आरएच प्लस का रक्त एवं आरएच माइनस को आरएच माइनस रक्त ही दिया जाता है। यदि आरएच प्लस रक्त वर्ग का रक्त आरएच माइनस रक्त वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार रक्ताधान किया जाता है तो अभिश्लेषण एग ग्लूटिनेशन के कारण आरएच माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। यदि पिता का रक्त आरएच प्लस हो तथा माता का रक्त आरएच माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर ही होता है। माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह। माता पिता का रक्त समूह O/O, बच्चों में संभावित रक्त समूह O, बच्चों में असंभावित रक्त समूह A, B और AB। O/A, बच्चों में संभावित रक्त समूह O और A, बच्चों में असंभावित रक्त समूह B और AB। O/B, बच्चों में संभावित रक्त समूह O और B, बच्चों में असंभावित रक्त समूह A और AB। O/AB, बच्चों में संभावित रक्त समूह A और B, बच्चों में असंभावित रक्त समूह O और AB। A/A, बच्चों में संभावित रक्त समूह A और O, बच्चों में असंभावित रक्त समूह B और AB। A/B, बच्चों में संभावित रक्त समूह O/A, B, AB, बच्चों में असंभावित रक्त समूह नन। A/AB, बच्चों में संभावित रक्त समूह A, B, AB, बच्चों में असंभावित रक्त समूह O। B/B, बच्चों में संभावित रक्त समूह B और O,
बच्चों में असंभावित रक्त समूह ए और ए बी। बी इंटू ए बी, बच्चों में संभावित रक्त समूह ए बी ए बी, बच्चों में असंभावित रक्त समूह ओ। ए बी इंटू ए बी, बच्चों में संभावित रक्त समूह ए बी ए बी, बच्चों में असंभावित रक्त समूह ओ।